इंडिया एनजीओ की तरफ से आज गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में चौथा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये रक्तदान शिविर उन नौजवानों के लिए आयोजित किया गया जो सरहद पर रहकर हमारी रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटते। तेज धूप हो या फिर कड़ाके की ठंड, हमारे देश के लिए डटकर माइनस टेम्परेचर में भी सीमा पर खड़े रहते हैं। उन्हीं बहादुर नौजवानों की जान बचाने के लिए इस रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें हिसार के मेयर गौतम सरदाना व अन्य वार्डों के पार्षद के साथ करीबन 1000 से लेकर 1500 लोगों ने रक्तदान कर देश का गौरव बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित मेयर गौतम सरदाना ने सिटी बिग न्यूज को बताया कि ऐसे सामाजिक काम शहर में होते रहने चाहिए। गौतम सरदाना ने खुद रक्तदान किया और लोगों को भी रक्तदान जरूर करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश की रक्षा करने वालों की जान हम खून देकर बचा सकते हैं तो ये एक महान कार्य है। आज इंस्पायर इंडिया एनजीओ द्वारा आयोजित चौथे विशाल ब्लड कैंप में हमें आने का अवसर मिला और इसके लिए मैं पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो भारतीय सेना के सम्मान में ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं और ऐसे हज़ारों युवा यहां ब्लड डोनेट कर रहे हैं। उनके लिए भी मैं बहुत हिसार वासियों की तरफ से धन्यवाद कर रहा हूं, जो हमारे शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। और ऐसी ब्लड डोनेशन की टीम हिसार में बनी हुई है, जो भारतीय सेना का सम्मान में हर वर्ष ऐसा कार्य कर रही है। हर वर्ष ऐसी संख्या बढ़ती जा रही है और मैं ऐसे युवाओं के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही बढ़ चढ़कर भारतीय सेना के लिए रक्तदान करते रहें। मैं 1990 से ब्लड डोनेट कर रहा हूं। इसकी प्रेरणा भी मुझे जब मेरे एक दोस्त की माताजी बीमार हुए थे, तब उस समय में पता चला था कि एक बोतल खून की वैल्यू क्या होती है। उसमें पूरी टीम ने ब्लड डोनेट किया था और ज़िंदगी जब बचती है ना किसी की, उस समय हमने मुस्कान चेहरे पे देखी थी। और वही मुस्कान पूरे ऐसी दुर्घटनाओं में जब किसी के ब्लड डोनेट करते हैं, किसी के जीवन बचता है और उस मुस्कान को देखने का एक अच्छा अनुभव होता है। ऐसा हमारे हिसारवासी करते रहें और खून की कमी के कारण किसी की जान न जाए, यह हमारे हिसार में जज्बा है। और हिसारवासी तो अब ऐसा सक्षम मैं मानता हूँ हो चुके हैं, जो पूरे सेना के बारे में सोच रहे हैं, पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं, राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे युवाओं का मैं आगे नतमस्तक हूँ और ऐसे ही हमेशा प्रेरणा के स्रोत हमारे युवा बने रहें। एनजीओ के संस्थापक दिनेश नागपाल ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। 2015 में जिस मिशन की हमने शुरुआत की थी, आज वो अपनी चरम सीमा पर है। 2015 में पहली बार जब भारतीय सेना व अन्य जरूरतमंदों के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया था, उसमें 1305 लोगों ने ब्लड डोनेट किया था और 2016 में 1270 और 2017 में 1217 लोगों ने ब्लड डोनेट कर अपनी आहुति भारतीय सेना व अन्य जरूरतमंदों को दी। और आज भी आप सभी देख पा रहे हैं कि कितना उत्साह लोगों के बीच में है। आज हमने 2 जगह पे कैंप लगाया है, एक रेड स्क्वायर मार्केट होटल पालकी के सामने है और एक ग्रीन स्क्वायर मार्केट ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में है। और बाहरी उत्साह सुबह से ही हम देख पा रहे हैं कि 8 बजे से डोनर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि भारतीय सेना के लिए हमने जो ये कैंप लगाया है, लोगों के मन में संशय रहता है कि भारतीय सेना को कहाँ ब्लड की ज़रूरत रहती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शीतकाल में भी भारतीय सेना को ब्लड की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हमारे बहुत से साथी बॉर्डर के अलावा जंगलों में और भी बहुत जगह पर तैनात रहते हैं। उनके और उनके परिवार को हमें हर रोज़ 100 यूनिट ब्लड की ज़रूरत रहती है। और आप सभी से रिक्वेस्ट कि नियमित रक्तदाता के रूप में जहां पर भी ब्लड डोनेशन कैंप लगे या फिर आपके 3 महीने कंप्लीट हो जाएं, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर रक्तदान कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत ज़रूरी है, इससे मतलब है कोई नुकसान नहीं होता। ब्लड जो देता है उसका 5-7 दिन में पूरा हो जाता है। कितने समय बाद हम ब्लड डोनेट? 3 महीने के बाद ही दे सकते हैं। पहले जब पेशेंट आता है उसको रजिस्टर करते हैं, फिर उसकी हिस्ट्री लेते हैं। आपको किसी किस्म का जौन सा बीमारी तो नहीं है, जैसे कि HIV हुआ या काला पीलिया हुआ, तो उस हिस्ट्री लेने के बाद ही हम उसको ब्लड इकट्ठा करते हैं। अगर किसी को कोई बीमारी हो, किस तरह की बीमारी होती है जिसके बाद आप ब्लड नहीं लेते हैं? जैसे मैंने आपको बोला ना, जैसे HIV हुआ या काला पीलिया हुआ या हेपेटाइटिस वगैरह हो या मलेरिया भी कुछ दिन पहले हुआ हो, टाइफाइड कुछ दिन पहले हुआ हो,